सबसे पहले जानना चाहेंगे कि सोशल वर्क होता क्या है? पर सोशल वर्क को सामाजिक सेवा या सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे देखा जाता फिर कौन-कौन से कोर्सेस उपलब्ध हैं? है कि अभी सोशल वर्क में साइकोलॉजी भी आती है, सोशियोलॉजी भी आती है, इकोनॉमिक्स भी आती है और सोशल वर्क एक स्पेसिफिक है कि सोशल वर्क एक समाज का एक अभिन्न अंग होते जा रहा है। में एडमिशन के लिए थोड़े विस्तार में बताइए कि जो बच्चे नए हैं, जानना चाहते हैं, क्या-क्या प्रक्रियाएँ रहती हैं? कोरोना के समय हमने सोशल वर्क की ज़रूरतों के सबसे ज़्यादा महसूस किया। तो सोशल वर्क का भविष्य आप कैसा देखते हैं? इनमें कौन-कौन से रोज़गार के क्षेत्र उपलब्ध हैं? अगर आप लोगों की सेवा करना भी चाहते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा ऑप्शन है, पढ़ाई कीजिए और लोगों की सेवा कीजिए। नमस्कार, मैं राहुल कुमार, आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस विशेष सीरीज में। हमारे साथ मौजूद हैं प्रज्वल चिवरकर, जो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में सोशल वर्क पर स्नातकी का अध्ययन करते हैं। आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष सीरीज में। नमस्कार, धन्यवाद राहुल भैया। हाँ, धन्यवाद। तो सबसे पहले जानना चाहेंगे कि सोशल वर्क होता क्या है? इनमें कौन-कौन प्रमुख टॉपिक पढ़ाए जाते हैं और इनके लिए कौन-कौन से कोर्सेस उपलब्ध हैं? हमारे दर्शकों एवं हमारे जो विद्यार्थी जानना चाहते हैं, उन्हें बताइए। आमतौर पर सोशल वर्क को सामाजिक सेवा या सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे देखा जाता है। पर सोशल वर्क एक व्यावसायिक सोशल वर्क और सामाजिक सेवा अलग-अलग चीज़ें हैं। तो जो हम पढ़ाई करते हैं एमएसडब्ल्यू, बीएसडब्ल्यू में वो प्रोफेशनल सोशल वर्क है। उसमें सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ-साथ सक्रिय हस्तक्षेप के माध्यम से लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाता है और उन्हें इस तरह से मदद की जाती है कि वो खुद की समस्या का समाधान खुद कर सके और आत्मनिर्भर बनकर अपनी समस्या का समाधान कर सके। और इसके जो पढ़ाई का है वो मतलब पढ़ाई के माध्यम में हाँ, तो सोशल वर्क में प्रमुख बिंदु क्या हैं, प्रमुख टॉपिक क्या हैं जो बच्चों को पढ़ाए जाते हैं? सोशल वर्क में एक ही सब्जेक्ट के माध्यम से लिया गया है। मतलब जैसे कि अभी सोशल वर्क में साइकोलॉजी भी आती है, सोशियोलॉजी भी आती है, इकोनॉमिक्स भी आती है और सोशल वर्क एक स्पेसिफिक है। तो इसमें ये नहीं कह सकते कि हम सोशल वर्क सिर्फ़ अकेला मतलब एक ही सब्जेक्ट का के लिए घिरा हुआ है। उसमें सभी प्रकार के सब्जेक्ट का समायोजन है और समायोजन के साथ-साथ उन सभी का अध्ययन एक साथ किया जाता है। इससे ये मानव मानव विज्ञान जो होता है या फिर इस तरह के अन्य भी कोर्सेज़ जो होते हैं, उनका थोड़ा-थोड़ा सिलेबस लेके इस सोशल वर्क को तैयार किया गया है। तो सोशल वर्क के बारे में क्या प्रमुख चीज़ें बताना चाहेंगे जो लोगों को आकर्षित करे इसे अध्ययन करने के लिए, पढ़ने के लिए? सोशल वर्क एक अध्ययन जैसे अभी आज के ज़माने में, वर्तमान समय में, ये सोशल वर्क एक समाज का एक अभिन्न अंग होते जा रहा है। उसमें ये हो रहा है कि जैसे अभी कोरोना के समय हमने सोशल वर्क की ज़रूरतों के सबसे ज़्यादा महसूस किया। उसमें लोगों के साथ सहायता करना या फिर जो समस्याएँ आ रही है, हमने किस तरह से उनका समस्या का समाधान करने का प्रयास किया, उसके बारे में हमने जानने का प्रयास कर सकते हैं। या फिर एक अच्छे तरह जो बोलते हैं ना, एक युवा को एक सामाजिक दृष्टिकोण के साथ समाज में क्या चल रहा है, कैसी चीज़ें करनी चाहिए या फिर एक सामाजिक कार्यकर्ता का जो स्टैंडर्ड लेवल मेंटेन होता है, उसको बेहतरीन करके हम इस देश का विकास किस तरह से आगे लेके जा सकते हैं और जो भारत सरकार का विकसित भारत का दृष्टिकोण है, इसमें हम कैसे अहम भूमिका निभा सकते हैं, इसके लिए वो महत्वपूर्ण हो सकता है। सोशल वर्क में एडमिशन के लिए थोड़े विस्तार में बताइए कि जो बच्चे नए हैं, जानना चाहते हैं, क्या-क्या प्रक्रियाएँ रहती हैं? अभी ये तो एक पहले ग्रेजुएशन के तौर पर बीएसडब्ल्यू होता है, फिर बाद में परास्नातक के लिए एमएसडब्ल्यू होता है, फिर बाद में जो कोई कुछ भी कोर्स करना चाहते हो तो उसमें उसके लिए पीएचडी होता है। पर ग्रेजुएशन मतलब स्नातक जो है, उसके लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी के तौर पर सीयूटी की एग्ज़ाम दी जाती है। सीयूटी में सोशल वर्क के बारे में क्वेश्चन्स होते हैं मतलब एक सोशल वर्क का एक अलग से पेपर पैटर्न तैयार किया जाता है और उसमें सवाल होते हैं, तो सोशल वर्क के बारे में होता है, तो आपको जो कोड होता है, वो कोड के हिसाब से सोशल वर्क का पेपर दिया जाता है। तो ये हो गए स्नातक के लिए और परास्नातक के लिए भी वही कंडीशन है, जिसमें सीयूटी की एग्ज़ाम देनी पड़ती है। सीयूटी के एग्ज़ाम के वक़्त भी हमको एक सोशल वर्क का पेपर कोड यूज़ करना पड़ता है और फिर वैसे ही वो एग्ज़ाम दी जाती है। पर स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए वो अलग-अलग है। स्टेट यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन के लिए जो कॉलेजेस होते हैं, वो अलग तरह से एग्ज़ाम लेते हैं या फिर कोई-कोई सिर्फ़ इंटरव्यू लेते हैं या फिर कट ऑफ लिस्ट निकाल के अपने उसमें एडमिशन देते हैं। पर जैसे कि हम पीएचडी में जाते हैं, तो पीएचडी के लिए वो अलग होता है। पीएचडी में यूनिवर्सिटी के लेवल पर भी एग्ज़ाम होते हैं या फिर जो स्टेट यूनिवर्सिटी है, उनके अलग एग्ज़ाम होते हैं। तो यूनिवर्सिटी के जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लेवल पे होते हैं, उसमें
एग्जाम एग्जाम के बाद इंटरव्यू होता है, उस तरह से उनके मार्क काउंट किए जाते हैं, और स्टेट यूनिवर्सिटी में वैसा ही होता है। तो सोशल वर्क का भविष्य आप कैसा देखते हैं? इनमें कौन-कौन से रोजगार के क्षेत्र उपलब्ध हैं? क्या कौन-कौन से फील्ड हैं? थोड़ा इस पर बात। सोशल वर्क का अभी के हिसाब से जब देखा जाए तो अभी जो स्कोप है वो बढ़ते जा रहा है, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जब लागू होगी पूर्ण तरह से, तो वहाँ पे गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जो सोशल वर्क होते हैं तो उनका स्कूली सोशल वर्कर करके एक परमानेंट पोस्ट दी जाएगी, कि प्रत्येक स्कूल में एक काउंसलर के तौर पर एक स्कूली सोशल वर्कर हो। उसमें उन्होंने कहा है कि जैसे कि अभी बच्चे पढ़ाई में, या बच्चों को दिक्कतें आती है, डिप्रेशन का शिकार होते हैं आजकल कम उम्र में, या फिर तनाव का शिकार जल्दी हो जाते हैं। तो इसी वजह से उन पर नज़र रखने के लिए एक-एक सोशल वर्क एक-एक स्कूल में दिया जाएगा, जिससे कि वो एक बच्चों के भविष्य के निर्माण के लिए ये योगदान दे सकते हैं, या फिर टीचरों को वो बच्चा किस क्षेत्र में वो आगे बढ़ सकता है, किस क्षेत्र में उसको रुचि है, ये बारे में सबको जानकारी दे सकता है, और उस क्षेत्र में उस बच्चे को बढ़ने में मदद कर सकता है। तो ये हो गया अभी नए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जो लागू होने वाले हैं उसके तौर पर। पर जैसे कि अभी गवर्नमेंट जितने भी प्रोजेक्ट चलाते हैं या फिर योजनाएँ आती है, तो खुद गवर्नमेंट करती नहीं, वो एनजीओ के माध्यम से करते हैं। तो कुछ एनजीओ सरकारी होती है और कुछ प्राइवेट होती है, मतलब निजी होती है। तो उसमें वो अपने-अपने हिस्से को बाँट कर उनको काम सौंपते हैं। तो उसमें एनजीओ का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है, तो जो सोशल वर्कर होते हैं वो एनजीओ में काम कर सकते हैं। जो गवर्नमेंट के जितने भी एक कर्मचारी नहीं, का नहीं, नहीं, विभाग है, मतलब गवर्नमेंट के जितने भी विभाग है, जैसे समाज कल्याण विभाग या ग्रामीण रूरल डेवलपमेंट जो होता है, उसमें सभी में एक-एक सोशल वर्कर की पोस्टिंग की जाती है, जिसमें कि वो जहाँ के जैसे समाज कल्याण ऑफिस में जितने भी बच्चों को समस्या आती है, उसका समाधान करने का प्रयास करते हैं। रूरल डेवलपमेंट में गाँव में किस तरह से हम विकास कर सकते हैं, उसके बारे में वो चर्चा करते हैं। और इस तरह से कॉर्पोरेट सेक्टर में भी, मतलब जैसे अभी कंपनी के मालिक होते हैं और कर्मचारी होते हैं। इनके बीच का भी दुआ जो होता है, मतलब इन दोनों की समस्याओं का समाधान करने का भी प्रयास, मतलब कोई कर्मचारियों की समस्या हो या मालिक की समस्या हो, दोनों आपस में बात करवा के उनका समाधान करने का प्रयास एक सोशल वर्कर के नाते कर सकते हैं। तो हाँ, सोशल वर्क जैसे कि हम लोग समझे एक सामाजिक कार्य सकारात्मक है जो देश में अच्छे काम कर कर हम लोग अच्छे गति को विकास देश को गति को दिला सकते हैं। और ये समाज में जागरूकता लाने जो-जो भी लोग समाज में अपनी हिस्सेदारी है, अपनी जो-जो भी कमियों को पूरा नहीं कर पाते हैं, ये लोगों को जाकर जागरूकता करते हैं, ये आपका अधिकार है, ये आपकी चीज़ें हैं। और ये भारत सरकार का और कई सालों से चलता आ रहा है और इसे आज के समय में बहुत बड़े रूप में देखा जा रहा है और भविष्य इसका बहुत अच्छा है। और इसमें पढ़ाई भी होते अच्छे होते हैं। आप भी 12th के बाद इसमें सीयूईटी के थ्रू विश्वविद्यालयों में एडमिशन ले सकते हैं। एमएसडब्ल्यू, बीएसडब्ल्यू जो-जो भी कोर्सेज़ उपलब्ध हैं और इससे आपका अच्छा फ्यूचर होगा। अगर आप लोगों की सेवा करना भी चाहते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा ऑप्शन है। पढ़ाई कीजिए और लोगों की सेवा कीजिए। जितने भी सोशल वर्कर होते हैं, वो अभी ये सरकार जितने भी गवर्नमेंट की स्कीम निकाल रही है, तो लोगों को पता नहीं होती। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम ये कर सकता है सोशल वर्कर, कि किस तरह से वो योजनाओं का फ़ायदा लोगों को मिल सके। जैसे अभी एक उदाहरण के तौर पर मैंने देखा था कि एक इंटरव्यू था, उसमें उन्होंने 50 करोड़ से ऊपर भी जो योजनाएँ निकलती है, मतलब गवर्नमेंट की जो योजनाएँ निकलती है, तो उन्होंने 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा उन्होंने उस लोगों की तरफ आकर्षित कर, मतलब जो पैसा आता है वो उन, जागरूकता हाँ, जागरूकता फैलाकर उन्होंने उस पैसे को, मतलब उनके तरफ उनको लोगों को लोगों बाँट दिया था, बताने के लिए। बताने के लिए, और जागरूक करके उन योजनाओं के बारे में बताया कि इस तरह से हम योजनाएँ लागू होती है और फिर इस तरह से हम काम कर सकते हैं। तो इस तरह से अभी हम और भी बदल सकते हैं, कि जैसे कि अभी इतने सारी योजनाएँ अभी जैसे माई स्कीम पे 800 या कुछ तो भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की योजनाएँ हैं, तो लोगों को पता नहीं होती, सिर्फ़ गिने-चुने 5 या 10 योजनाएँ पता होती हैं। तो उसके माध्यम से भी हम जागरूक कर सकते हैं, और सोशल वर्कर बनने के सोशल बनने की इसके लिए ज़रूरत नहीं है सोशल वर्कर बनने की। आप साधारण तौर पर भी काम कर सकते हैं, और जो गवर्नमेंट की स्कीम है वो लोगों तक पहुँचा सकते हैं। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस विशेष ये शिक्षा के क्षेत्र में जागरूकता में एपिसोड में जुड़ने के लिए। आप हमारे बीच बहुत सारे जानकारी साझा की, जिससे जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं और जो भी जानकारी उन्हें प्राप्त होगा। तो हम इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। इसी तरह आप जुड़े रहिएगा अगले और एपिसोड में जिससे और आप शिक्षा के क्षेत्र में जागरूक हो सकें। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।